नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक बहुत ही अलग सी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बहुत अलग सी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है चाणूर, जिन्हें बाबा सिद्ध चानो के नाम से भी जाना जाता है एवं न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। शायद कुछ लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही प्रसिद्ध बाबा सिद्ध चानो के नाम से जाने जाते हैं और न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं। एक मल्ल था जो मल्ल युद्ध में विशेष निपुण तथा कंस का मित्र था। धनुर्यज्ञ में कंस के बुलाने पर मथुरा गए थे। वहां इसने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। चाणूर जी के नाम से हिमाचल प्रदेश में कई मंदिर स्थापित हैं, जिनको बाबा सिद्ध चानो जी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मुख्य मंदिर कांगड़ा, प्रागपुर, डांगरा, हिमाचल प्रदेश और समेला हरिमपुर में स्थापित है। अब हम आपको बाबा चाणूर के जीवन के बारे में बताएंगे। प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग में कैलाश नाम का एक राजा मक्का मदीना में राज करता था। वह भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। राजा कैलाश के राज्य में हर कोई सुखी था, परंतु राजा उदास रहते थे। इसका कारण राजा के मंत्रियों ने जानना चाहा और कहा कि राजन, आपके राज्य में हर कोई सुखी है, आप दुखी लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी आप अंदर ही अंदर दुखी दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है? तब राजा ने बताया कि मैं अपनी कोई संतान नहीं होने से दुखी हूँ। इस पर मंत्रियों ने कहा कि आप भगवान शिव के इतने बड़े भक्त हैं, आप भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तब राजा कैलाश ने भगवान शिव जी की तपस्या की, जिससे खुश होकर शिव जी प्रकट हुए और राजा को वरदान मांगने के लिए कहा। राजा कैलाश ने उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र बलशाली और विशालकाय होगा। उसके बाद राजा कैलाश की पत्नी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। राजा के पुत्रों का नामकरण किया गया और उनके नाम कानो, वानो, सुंदर और छोटे पुत्र का नाम चाणूर रखा गया। राजा के दरबार में रुक्को नाम की दाई थी, जिसने इन बालकों का पालन पोषण किया। समय के साथ चारों बालक जवान हुए। चाणूर इन सब में बड़ा तेजस्वी और बलवान था। एक बार जब सभी भाई आपस में तलवारबाजी कर सीख रहे थे, तो बड़े भाई की तलवार टूट गई। सभी बड़े भाइयों ने अपनी माता से शिकायत की कि चाणूर ने बड़े भाई की तलवार तोड़ दी। जब यह बात माता ने सुनी तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि छोटा बालक तलवार कैसे तोड़ सकता है। उन्होंने सभी बालकों को समझा बुझाकर बाहर भेज दिया। इसके बाद सभी भाई चाणूर से ईर्ष्या करने लगे। एक बार माता अम्बरी ने चाणूर को बगीचे से फल लाने के लिए भेजा, लेकिन फल पेड़ पर बहुत ऊंचे लगे थे। बालक चाणूर के फल तक नहीं पहुंच पाने के कारण वह पेड़ को जड़ से उखाड़ कर माता के पास ले आए। यह देखकर माता हैरान रह गई और बड़े भाई ईर्ष्या से देखने लगे। बड़े भाई अब चाणूर से प्रेम नहीं करते थे, वो उसको ईर्ष्या से देखते थे। उनको यह डर सताने लगा कि अगर चाणूर की ताकत ऐसे ही बढ़ती गई तो एक दिन वह उनका राजपाट छीन लेगा और उनको राज्य से बाहर निकाल देगा। इस पर बड़े भाइयों ने चाणूर को अपने से अलग रखने की रणनीति बनाई। एक दिन चारों भाई शिकार खेलने के लिए निकले। सभी भाई चाणूर की ताकत से भली भांति परिचित थे। शिकार पर जाते समय उन्हें रास्ते में मरी हुई हथनी पड़ी मिली, जिसके कारण रास्ता बंद था। सभी भाई वहीं रुक गए और उन्हें अपनी बनाई रणनीति सफल होने के आसार नजर आने लगे। बड़े भाई ने कहा, हम सब में सबसे शक्तिशाली कौन है जो हथनी को रास्ते से हटा दे? तभी बड़े भाइयों की साजिश से अनजान चाणूर ने हथनी को उठाया और आसमान की ओर फेंक दिया। तभी बड़े भाइयों ने कहा कि तूने यह क्या कर दिया?
मरे हुए जानवर को उठाना हमारा कार्य नहीं है। आज से तुम एवं तुम्हारा वंश चमार हुए। हमारे साथ उठने बैठने और खाने पीने का अधिकार तुम खो चुके हो। उस समय बड़े भाइयों ने चाणूर को अपने से अलग कर दिया। जब यह बात राजमहल पहुंची तो राजा ने तीनों भाइयों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इस बात पर सैनिक, जिसका नाम चौपड़ था, ने झूठी गवाही दी, जिसके बाद यह फैसला किया गया कि चाणूर को चौथे पहर अपने साथ मिलने का अधिकार दिया जाए। अब चाणूर चौथे पहर का इंतजार करने लगे, लेकिन जब चौथा पहर आया तो बड़े भाइयों ने चालाकी से यह कह दिया कि चौथे पहर नहीं बल्कि चौथे युग में मिलने की बात कही गई थी। अपने भाइयों के इस व्यवहार से दुखी होकर चाणूर ने संन्यास ले लिया और जंगलों की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण से मल्लयुद्ध भी हुआ। एक बार जब बाबा जी भक्ति में लीन थे तो मथुरा नरेश राजा कंस के गुप्तचरों ने बाबा जी को देखा और यह खबर राजा कंस को दी। उसके बाद कंस बाबा चाणूर के पास आए और देखा कि इतने बड़े शरीर वाला व्यक्ति कौन है। राजा ने एक एक करके अपनी सारी शक्तियां चाणूर पर चलाई, पर सारी शक्तियां नष्ट हो गई। तब राजा ने सोचा कि इसे अपना मित्र बना लेना ही चाहिए, जो बाद में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को हराने में मेरा साथ देगा। राजा कंस ने बाबा को अपने दरबार चलने के लिए कहा। जब चलने के लिए उठे तो उनका शरीर इतना बड़ा हो गया कि बाबा जी की लंगोट फट गई। तो बाबा जी ने राजा के सामने अपना तन ढकने का प्रस्ताव रखा। तब राजा ने 72 गज की पगड़ी दी, लेकिन यह बाबा जी के शरीर को नहीं ढक पाए। तब बाबा ने यह भविष्यवाणी की कि आज से मैं शूद्र कहलाऊंगा। राजा कंस के दरबार पहुंचने पर कंस ने बाबा जी को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। राजा कंस ने देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए छिंजो का आयोजन करवाया, जहां बड़े बड़े पहलवानों को आमंत्रित किया गया। श्री कृष्ण और भाई बलराम को भी अखाड़े में बुलाया गया। बाबा चाणूर श्री कृष्ण से मल्लयुद्ध करने अखाड़े में आए। 22 दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन चाणूर ने हार नहीं मानी। तभी श्री कृष्ण ने भाई बलराम से पूछा कि 22 दिन युद्ध को हो गए हैं, यह कौन है जो हार नहीं मान रहा है। जब कुछ नहीं पता चला तो श्री कृष्ण ने भगवान शिव जी का ध्यान किया। तब भगवान शिव जी ने बताया कि इसका भेद मैं नहीं जानता, लेकिन एक पुरुष का भेद उसकी पत्नी के पास होता है। उसके बाद श्री कृष्ण मनमोहक छलिए का रूप धारण कर बाबा चारुण की पत्नी लूना के पास पहुंच गए और बातों में उलझाकर बाबा चाणूर की पत्नी से भेद जान लिया। चाणूर की पत्नी लूना ने श्री कृष्ण को बताया कि मेरे पति को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसकी जड़ें पाताल में हैं और चोटी आसमान में है। वह धरती और आसमान के बीच खड़ा है। भेद जानकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो श्री कृष्ण ने चोटी को हटाने के लिए चूहे भेजे। चाणूर ने उन्हें मारने के लिए चिड़िया लगा दी। श्री कृष्ण ने पाताल से हटाने के लिए चींटियां भेजी तो बाबा चाणूर ने चींटियों को मारने के लिए मुर्गों को लगा दिया, जो आज भी बाबा के दरबार पर चढ़ाए जाते हैं। अब तक बाबा जी भगवान श्री कृष्ण को पहचान चुके थे। आखिर 22 दिन के बाद बाबा जी ने अपना घुटना जमीन पर लगा दिया और अपनी हार मान ली। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और घर चले गए। घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी लूना से क्रोध में आकर कहा कि आपने मेरा भेद पुरुष को बताकर अपनी पति धर्म को खो दिया है। और जैसे ही बाबा जी ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मनमोहक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बाबा जी को रोका और कहा कि आपने कंस को मारने में मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में आप न्याय के देवता एवं सच्ची सरकार के रूप में जाने जाओगे।
जिस भी व्यक्ति को कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिलता है वह आपके दर पर आकर न्याय पाएगा। जो भी आपके दर पर आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी और कोई भी आपके दर से खाली हाथ नहीं जाएगा। आपको सिद्ध चानू के नाम से जाना जाएगा और आप सिद्ध कहलाओगे। तभी से बाबा चाणूर को चांदो सिद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबा चाणूर ने क्रोधित होकर अपनी पत्नी लूणा को अभिशाप दिया कि तुम अगले जन्म में मक्खी के रूप धारण करोगी और तंत्र मंत्र विद्या सब तेरे नाम से चलेगी। उसके बाद बाबा जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया और तपस्या करने जंगलों में की तरफ चले गए। ऐसा माना जाता है कि जंगलों में बाबा चाणूर ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की और शिव जी से अनेक शक्तियां हासिल की। भगवान शिव जी से प्राप्त शक्तियों से बाबा चाणूर ने दीन दुखियों की सहायता की और उन्हें न्याय दिलाया। जंगलों में भटकते हुए और तपस्या करते हुए बाबा सूर्य देव के राज्य में पहुंचे। वहां बाबा जी की भेंट सूर्य देश के राजा की कन्या लूणा से हुई। राजकुमारी लूणा चमार ने बाबा चाणूर की सुंदर और सुडौल कदकाठी देखकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाबा ने यह कहकर मना कर दिया कि रास्ता भक्ति का है। तब राजकुमारी लूणा ने यह आश्वासन दिया कि मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी, तो बाबा जी ने शादी के लिए तैयार हो गए और उसी लूणा को बाबा जी ने आखिर में श्राप दिया कि वह अगले जन्म में मक्खी बनेगी। तो यह कहानी थी बाबा चाणूर की, जिसको शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका अभिप्राय यह है कि अगर आपको किसी भी कोर्ट कचहरी का कोई भी मामला है जो कि आपका सुलझ नहीं रहा है, तो आप बाबा के दरबार पर जा सकते हैं, जिससे आपके कोर्ट कचहरी के मामले तुरंत ही सोल्व हो जाएंगे। और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।